हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि इंटर स्तरीय जो 10+2 स्तरीय वैकेंसी है, जिसमें कुल 863 पोस्ट है, ठीक है ना। वो जेएसएससी ने जारी कर दिया है। जो विज्ञापन संख्या कितना है आप देख सकते हैं, 15/2023। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता हेतु धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कुल सीटों की संख्या जो है वो, अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाऊँ तो कुल सीटों की संख्या हम देख पा रहे हैं। तो इसमें कुल सीटों की संख्या कितना है, 863 है, ठीक है। जिसमें विभिन्न पोस्ट इसमें दिया गया है, कुल 11 जो पोस्ट है इसमें है। और इसमें दो तरह का वैकेंसी है दोस्तों। पहला तो इसमें आपको मिल जाएगा एक आंसू लेखन और एक हिंदी टंकन। जिसको भी हिंदी टाइपिंग नहीं आता वो अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें 25 शब्द प्रति मिनट मांगा हुआ है, ठीक है। तो जो तुरंत हो नहीं पाएगा, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी में तो आप कर लीजिएगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप लोग शुरू कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, एक दो बात मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें न्यूनतम उम्र की जो गणना है वो 18 साल है, ठीक है। और जो अधिकतम उम्र है वो 35 वर्ष है जनरल के लिए। बाकी लोगों के लिए आप देख सकते हैं रिजर्वेशन है सबका, 1/8 से इसका गिनती होगा, ठीक है। और अधिकतम उम्र 1/9/2019 से गिनती होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब मुख्य रूप से सिलेबस पे आते हैं। इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा, उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। स्क्रॉल करके हम लोग नीचे जाते हैं, ऐसा परीक्षा का स्वरूप देखते हैं। देखिए परीक्षा का स्वरूप में क्या कहता है कि आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। देखिए परीक्षा का प्रारूप में हम लोग चलते हैं। परीक्षा देखिए एक चरण में, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि एक चरण में एक एग्जाम दीजिए और आपका जॉब हो जाएगा तुरंत से, ठीक है। तो एक चरण में परीक्षा है। दूसरा बात है कि इसमें हम लोग जो मुख्य परीक्षा यानी जो एक परीक्षा होगा, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या बोलता है कि इस परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंकों का होगा और सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर मतलब 1 अंक काट लीजिएगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 हम लोग का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। देखिए भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग का क्या सिलेबस है। देखिए इसमें कुल 3 पेपर है। पहला पेपर में क्या कहता है कि कुल प्रश्न 120 रहेंगे, जिसमें हिंदी से 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से 60 प्रश्न, जो कि ये क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 30% अंक लाना आवश्यक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो जनजातीय पेपर है, जो रखना चाहेगा, मान लीजिए कोई खोटा रखना चाहता है खोटा रखेगा, कोई नागपुरी रखना चाहता है नागपुरी रखेगा, कोई इंग्लिश रखना चाहता है, तो इसमें जो भी भाषा का जिक्र किया गया वो आप रख सकते हैं, जो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आपको मेरिट दिला सकता है दोस्तों। ये जो पेपर है इस पर आपका पकड़ बहुत ही शानदार होना चाहिए, जो आपको और स्टूडेंट से आगे करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी बात कर लिए पत्र 2 का। पत्र 3 की भी बात हम लोग पढ़ ले। पत्र 3 में सब बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें जो है झारखंड जो है इसमें 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, झारखंड के 40 प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर से लगभग 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कितना प्रश्न रहेंगे कंप्यूटर से? 50 प्रश्न। इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगा। सॉरी, पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर ही मेरिट बनेगा। किसको मिलाकर? मैं फिर से आपको बता दूं, पेपर 2 और पेपर 3 जिसमें आपका नागपुरी या खोटा जो भी आप ले रहे हो, और जो आपका GS पेपर है जिसमें आपका झारखंड कंप्यूटर और समान अध्ययन है वो पेपर, ये दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। हम लोग देख लेते हैं अब दोस्तों नागपुरी का सिलेबस। चूँकि हम लोग इस चैनल पर नागपुरी को देखेंगे इसलिए नागपुरी का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। चलिए नीचे देखिए, ये नागपुरी आ गया। नागपुरी में देखिए पढ़ना क्या हम लोग को। नागपुरी में पहला व्याकरण पढ़ना है। इसमें वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब है व्याकरण में हमें पढ़ना, ठीक है। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में 3 पार्ट में बांटा गया, क, ख और ग में। क में अगर हम लोग बात करें नागपुरी लोक साहित्य है, लोकगीत है, लोक कथा है, बुझवेल और कहावत है। लोकगीत में अगर हम बात करें तो फगुआ है, डमकच, अग्नई, मर्दानी झूमर,
बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुआ, झुमटा। और लोक कथा में हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को कुल 4 लोक कथा पढ़ना है, जिसमें वनहरनी का बेटा जो हम लोग को सीजीएल के लिए भी पढ़ना है था, वनहरनी का बेटा, फिर बालमत रानी भी हम लोग को सीजीएल के लिए पढ़ना है, बुद्धू भंडारी और भाई बहन। 2 अलग कहानी जो सीजीएल में नहीं है उसको अलग से पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये भी आपका जो व्याकरण है वो भी आपका सीजीएल में है, ठीक है ना। और ये लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, कहावत, मुहावरे, ये भी सीजीएल में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। ये सब भी पढ़ना है आपको लोकगीत में सारा चीज़। इसमें केवल एक जो ऐड हो रहा है, ये वनफूल भाग 1 जो है, नागपुरी गद्य और पसंद, जिसको डॉक्टर कुमारी वासंती जी ने लिखा है, इसको आपको एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है। बाकी जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको आराम से कर सकते हैं, केवल इसमें वनफूल आप पढ़ लीजिए एक, और 2 कहानी एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, बुद्धू भंडारी और भाई बहन, बाकी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग का प्लान क्या है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग पेपर 2 यानी नागपुरी को केवल देखें, या फिर हम लोग पेपर 3 को भी लेके चले, क्योंकि इसमें झारखंड आपका 40 नंबर का है, कंप्यूटर आपका 50 नंबर का है, ठीक है ना, और जो आपका जीएस है वो 30 नंबर का है। तो आप जैसा आप मुझे कमेंट करोगे, बताओगे, तो हम लोग जो नागपुरी का पूरा सिलेबस है हम लोग यूट्यूब में पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो भी जितना कोर्स है, जितना वीडियो लेक्चर आएंगे सब फ्री आएंगे आपके यूट्यूब में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको पूरा कोर्स फ्री दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग समान ज्ञान की अगर बात करोगे, अगर कमेंट करोगे, तो हम वहाँ भी कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे खास करके कंप्यूटर में बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कंप्यूटर को आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और 50 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 45 मेरे पढ़ाया हुआ से ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। साथ में झारखंड का भी मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को लेके आऊँगा, जिससे हमेशा सवाल पूछे ही जाते हैं, वैसे टॉपिक्स को उठाऊँगा। जीएस में भी मैं वैसा टॉपिक उठाएंगे जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उस जिससे। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं जीएस का भी सारा सिलेबस को डिस्कशन कर दूंगा, कहाँ से किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और जो झारखंड है उसको भी डिस्कस कर दूंगा, और कंप्यूटर को भी डिस्कस कर दूंगा। तो जैसा होगा आप कमेंट करके बताइए कि आपको केवल नागपुरी पढ़ना है इस चैनल में, या तो फिर पूरा सिलेबस को पढ़ना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। हालांकि मैं जल्दी बोलता नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो को बोलूँगा आपको शेयर करने के लिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो अपनी तैयारी को धारदार तरीके से आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।